करनाल में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था कि नगर निगम में किस तरह से फैले भ्रष्टाचार का एक मामला निकलकर सामने आया। खास बात यह थी कि एससी जो दीपक किंगर हैं उन्हीं को ब्लैकमेल किया गया, खुफिया कैमरा लगा दिया गया और उनके पीए द्वारा जो है कि कुछ पैसे लिए जा रहे थे, उसकी वीडियोस जो है बनाकर उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता रहा। हालांकि करनाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया था एससी की शिकायत पर और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें करनाल के उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, उनसे जानना चाहेंगे सर, एक नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, क्या कुछ निकला इस मामले में सर? इसमें एक जो मुद्दा सामने आया था कि नगर निगम के एससी हैं दीपक किंगर जी, उनके पीए जो हैं वो कुछ लोगों से पैसे ले रहे थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो के बिहाफ पे कुछ एम्प्लॉइज़ ने उनको ब्लैकमेल करने की धमकी दी, जिसके तहत पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक स्मार्ट सिटी का कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। हमने उसकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दी हैं और वो अभी हिरासत में है। साथ ही जो पीए है एससी का, जो बेसिकली पैसे लेते हुए वीडियो में दिख रहा है, उसको भी सर्विसेज टर्मिनेट करने के लिए नोटिस दे दिया गया है और इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है कि कहीं ना कहीं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनका ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व था, तो सरकार को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है और एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में सरकार की तरफ से इस पे भी फैसला ले लिया जाए। सर, अभी क्या फरार चल रहे हैं कुछ एससी जो हैं और पीए जो हैं, पता चला कि अब तक काबू नहीं आया या उनको इन्वेस्टिगेशन के शामिल नहीं किया गया, वो आए नहीं अभी तक, फोन नंबर बंद है उनके? देखिए, उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल कराना चाहेगी वो शामिल होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अभी जो हमें सूचना है कि वो दफ्तर में नहीं अवेलेबल हैं, कहीं बाहर हैं, फ़ोन भी उनका बंद है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर मुकदमा दर्ज कराने की पुलिस को की प्राइमा फेसी रिपोर्ट में आती है तो प्राइमा फेसी मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच जो है हम एडीसी से करा रहे हैं, तो एडीसी को जांच आज जो है वो हैंडओवर कर दी गई है। आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया शिकायत के अंदर, जो अपनी बात रखी गई कि हमें हिस्सा नहीं देते थे, हिस्सा नहीं देते तो इसका मतलब रिश्वत का पैसा है नेचुरली। तो प्राइमा फेसी जैसे मैंने कहा, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, इनकी भी गलती है और इसलिए हमने सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, सस्पेंड करने के लिए कहा है। हो सकता है आज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक सरकार की तरफ से इस पे ऑर्डर्स हो जाएंगे। सर, इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होती है तो वाकई ये पूरा नेक्सस का पता चल सकता है कि कमीशनखोरी के रैकेट में कहीं ठेकेदार भी शामिल हो सकते हैं और कहीं अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और यहाँ तक कि पार्षदों के भी कुछ कमीशनखोरी के मामले में नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बिल्कुल सीधा सा है कि जो रिश्वत लेता है और देता है दोनों अपराधी हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि हम इसकी एडीसी से जांच करा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाए। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनका नाम सामने आएगा निश्चित रूप से और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही होगा, क्रिमिनल एक्शन भी एफआईआर दर्ज करके किया जाए। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार मामले में पूरी ईमानदारी से जांच की जाएगी और इसमें हो सकता है कि अभी कहीं बड़ी बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल हो। हालांकि जो पैसे लेता कर्मचारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और एससी की भूमिका भी संदिग्ध है, एससी की भूमिका भी संदिग्ध है। जो एससी है दीपक किंगर, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है और ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, क्योंकि नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला जो है सामने आया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे, जहां पर हमने को दिखाया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमीशनखोरी का जो मामला है वो चरम सीमा पर है। आखिरकार अब क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं ये 2 आरोपी हैं, एक का नाम है शुभम और एक का नाम है साहिल और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे एससी को, नगर निगम के एससी को और नगर निगम के एससी को ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठना चाहते थे। लेकिन पूरा मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उसमें यह भी बात सामने निकल कर आई है कि एससी दीपक किंगर का जो पीए है विकास शर्मा वो पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। शुभम है और साहिल है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो नगर निगम में काम करता था और साथ ही साथ दूसरा साहिल उसका दोस्त है और एससी दीपक किंगर को फोन करके ब्लैकमेल किया जाता था, पैसे मांगे जाते थे। ऐसे भी आरोप सामने निकल कर आए हैं कि जो पूरी तरीके से मामला दिख रहे थे मेरे आया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये 2 आरोपी हैं, एक का नाम शुभम है और एक का नाम साहिल बताया जा रहा है और फिलहाल दोनों नगर निगम में काम करते थे और एक नगर निगम में काम करता था और दूसरा उसका सहयोगी बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगने का आरोप इन पर है, लेकिन यह भी बात सामने निकल कर आई है कि रिश्वत के पैसे थे और रिश्वत के पैसे जो थे वो पैसे
मांगे जा रहे थे और रिश्वत कौन लेता था। एक वीडियो सामने आया जिसमें विकास शर्मा रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है या पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पे लेके आगामी जो भी कार्रवाई होगी, जो किस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, कौन सा फोन यूज किया, वो सारी चीज़ें रिकवर की जाएंगी और इनसे बरामद की जाएगी। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा था, जिसको लेकर ब्लैकमेलिंग हो रही थी। नहीं, हमें अभी वो कैमरा नहीं मिला, लेकिन इसने बताया था कि कुछ वीडियो जिन्होंने अपने लोकल चैनल्स को इस लड़के ने पहले से ही भेज दी थी, जो शायद आप लोगों के पास हैं, वो सारी चीज़ें, वो कैमरा, वो वीडियो, वो मोबाइल, सारी चीज़ें बरामद की जाएगी। तो अगर सर पैसे लेता हुआ कोई दिखाई देता है, कोई पैसा यानी लेता हुआ दिखाई देता है, उन पे भी कार्रवाई कुछ की जाएगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मामला है। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई इस तरीके की वीडियो है, कोई पैसे लेता हुआ अधिकारी दिखाई देता है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा सर मामला क्या है, कब से ये सब कुछ चल रहा था और आपके पास शिकायत किस स्टेज पे पहुंची? हमें तो 17 तारीख को ये जब शिकायत मिली थी, 17 तारीख को ही थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ था और उससे पहले का हमें नहीं पता था। 17 तारीख के बाद की ही ये जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे तफ्तीश के दौरान इनको गिरफ्तार किया। सर और कोई भी इन्होंने क्या मांग की थी? और कोई भी सर इन्होंने क्या क्या मांग की थी? अभी इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है, अभी फिलहाल इन दोनों की संलिप्तता मिली है। इसको अभी हम कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा है कोर्ट से, और इस रिमांड के दौरान कौन कौन इसके साथ है और साथी कौन है, कैसे विदेश से भी कॉल आती थी सर, विदेश से भी कॉल आती थी। विदेश से, ये विदेश जो नंबर है जो एससी साहब ने कंप्लेंट में हमें दिया था, ये नंबर एक्चुअली विदेश का ही है और इस नंबर को यूज करने के लिए विदेश से लिया हुआ था, वहीं से ये ओटीपी वगैरह करके वहाँ से व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप नंबर है ये। और ये इसी नंबर को हमने ट्रेस किया। कितने करोड़ की रिश्वत मांगी थी? इसमें हिस्सा ब्लैकमेलिंग का, इसमें कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। दफ्तर के अंदर करप्शन चल रही थी। जो चीजें अभी सामने आई है उससे देख के ये लगता है कि अधिकारी का क्या नाम है सर? अधिकारी का क्या नाम है, किस पोस्ट पे है? एससी हैं दीपक कांगर जी। किंगर जी। तो उनका पीए भी पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है, एक वो वीडियो तरीके से कैश लेना सर। वो वीडियो शायद उपल साहब के पास है, वो हमारे पास नहीं है अभी। वो चीजें हमने बरामद करनी है, वो चीजें हमने बरामद करनी है, वो सारी चीजें रिमांड के दौरान बरामद करेंगे। तो सर अब इस मामले में क्योंकि जो एससी है सबसे बड़े अधिकारी हैं, अगर उनकी भी संलिप्तता आती है तो कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है। बिल्कुल, जिसकी संलिप्तता इसमें होगी सभी के खिलाफ। वीडियो कैसे लीक हुआ अभी बाहर है? उसमें लिखा है उन्होंने कंप्लेंट में कि वो धमकी भी दे रहे थे कि या तो आप हमें भी हिस्सा दे दो, अदरवाइज हम इसमें लोकल चैनल्स पे इस वीडियो को भेज देंगे। और जब वो उसने बात नहीं की या हिस्सा नहीं दिया तो उन्होंने लोकल चैनल्स को वो वीडियो भेज दी थी। और ये वीडियो जब जो हिस्सा मतलब रिश्वत का पैसे का हिस्सा, वही जी, रिश्वत के पैसे का हिस्सा, मतलब रिश्वत चल रही थी वहाँ। पैसे कितने थे सर, कुछ ऐसा है? अभी ऐसा कुछ नहीं पता लगा कि कितने पैसे थे, कितनी है, वो सारी चीजें रिकवर करेंगे, सारी चीजें क्लिपिंग हमारे सामने आएंगी। इन्होंने कितने मांगे? लेन देन नहीं हुआ इसका मतलब? नहीं, वो वीडियो जब हमारे सामने आएंगी तब जो एक्सटॉर्शन कर रहे थे उनका नहीं, इनका कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। इन्होंने खाली डिमांड हुई थी, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं थी, उसमें हिस्से की डिमांड थी कि हमें भी जितनी रिश्वत ले रहे उसमें से हिस्से की डिमांड थी। एक आखिरी बात ये भी कहा जा रहा है कि वो अकेले पैसे खा रहे थे, इसलिए हमने इस तरीके की इनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, सीसीटीवी कैमरा लगाया। नहीं, ये जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की है वो इनके फोन के जरिए, फिर उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से उनके फोन पे भेजी थी, उसी के जरिए हमने इनको पकड़ा है। अधिकारी के अकेले खा रहे थे एससी साहब वो। जी हाँ। कैमरा एक ही लगा था और भी कैमरे हैं? नहीं, एक कैमरा लगा के उन्होंने सिर्फ एससी के कमरे में जी। अब जो अरेस्ट हुए हैं वो किस पोस्ट पे हैं और कौन है? वही उस कैमरे की रिकॉर्डिंग इन्होंने भेजी है। जो अरेस्ट हुए हैं उनका नाम और किस पोस्ट पे है? सन्नी है जो डीसी रेट का है, और दूसरा शुभम, और दूसरा साहिल है, उसका दोस्त है जी। आज अदालत में पेश करेंगे? आज अदालत में पेश करेंगे और 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा है। रिमांड के दौरान सारी चीजें बरामद की जाएंगी। करनाल में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था कि नगर निगम में किस तरह से फैले भ्रष्टाचार का एक मामला निकलकर सामने आया। खास बात यह थी कि एससी जो दीपक किंगर है उन्हीं को ब्लैकमेल किया गया, खुफिया कैमरा लगा दिया गया और उनके पीए द्वारा जो है कुछ पैसे लिए जा रहे थे, उसकी वीडियोस जो है बनाकर उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता रहा। हालांकि करनाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया था एससी की शिकायत पर और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें करनाल के उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, उनसे जानना चाहेंगे सर, एक नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया, क्या कुछ निकला इस मामले में सर? इसमें एक जो मुद्दा सामने आया था कि नगर निगम के एससी हैं दीपक किंगर जी, उनके पीए जो हैं वो कुछ लोगों से
पैसे ले रहे थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था। और इस वीडियो के बिहाफ पे कुछ एम्प्लॉइज़ ने उनको ब्लैकमेल करने की धमकी दी, जिसके तहत पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक स्मार्ट सिटी का कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। हमने उसकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दी हैं और वो अभी हिरासत में है। साथ ही जो पीए है एससी का, जो बेसिकली पैसे लेते हुए वीडियो में दिख रहा है, उसको भी सर्विसेज टर्मिनेट करने के लिए नोटिस दे दिया गया है और इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है कि कहीं ना कहीं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनका ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व था, तो सरकार को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है और एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में सरकार की तरफ से इस पे भी फैसला ले लिया जाए। सर, अभी क्या फरार चल रहे हैं कुछ एससी जो हैं और पीए जो हैं, पता चला कि अब तक काबू नहीं आए या उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल नहीं किया गया, वो आए नहीं अभी तक, फ़ोन नंबर बंद है उनके? देखिए, उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल कराना चाहेगी वो शामिल होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अभी जो हमें सूचना है कि वो दफ्तर में नहीं अवेलेबल हैं, कहीं बाहर हैं, फ़ोन भी उनका बंद है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर मुकदमा दर्ज कराने की पुलिस को की प्राइमा फेसी रिपोर्ट में आती है तो प्राइमा फेसी मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच जो है हम एडीसी से करा रहे हैं, तो एडीसी को जांच आज जो है वो हैंडओवर कर दी गई है। आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया शिकायत के अंदर, जो अपनी बात रखी गई कि हमें हिस्सा नहीं देते थे, हिस्सा नहीं देते तो इसका मतलब रिश्वत का पैसा है। नेचुरली तो प्राइमा फेसी, जैसे मैंने कहा, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, इनकी भी गलती है और इसलिए हमने सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, सस्पेंड करने के लिए कहा है। हो सकता है आज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक सरकार की तरफ से इस पे ऑर्डर्स हो जाएंगे। सर, अगर इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होती है तो वाकई ये पूरा नेक्सस का पता चल सकता है कि कमीशनखोरी के रैकेट में कहीं ठेकेदार भी शामिल हो सकते हैं और कहीं अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और यहाँ तक कि पार्षदों के भी कुछ कमीशनखोरी के मामले में नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बिल्कुल सीधा सा है कि जो रिश्वत लेता है और देता है दोनों अपराधी हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि हम इसकी एडीसी से जांच करा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाए। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनका नाम सामने आएगा निश्चित रूप से और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही होगा, क्रिमिनल एक्शन भी एफआईआर दर्ज करके किया जाएगा। बिल्कुल, इस समय आप देख सकते हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार मामले में पूरी ईमानदारी से जांच की जाएगी और इसमें हो सकता है कि अभी कई बड़ी बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल हो। हालांकि जो पैसे लेता कर्मचारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और एससी की भूमिका भी संदिग्ध है, एससी की भूमिका भी संदिग्ध है। जो एससी है दीपक किंगर, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है और ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, क्योंकि नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला जो है सामने है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कमीशनखोरी का जो मामला है वो चरम सीमा पर है। आखिरकार अब क्या कार्रवाई होती है ये देख